मासमाही हता कुर्वी साधक प्रियंकरी वर्जी वल्लाया जुर्मा मासमही या जुर्मा हता कुर्वी भयंकरी मासमाही हता कुर्वी साधक प्रियंकरी वर्जी वल्लाया जुर्मा मासमही। अतल सिद्धि प्राप्त करने के लिए सुरेंद्र पिछले 11 वर्षों से निरंतर साधना कर रहा है। अगले 5 वर्षों में अतल सिद्धि प्राप्त कर लेगा। उस दृश्यमान कस्बे का नाम बिलमपुर है। बिलमपुर आसपास के 16 गांवों का मुख्य गांव है। पीढ़ियों से देवेंद्र वंश के लोग बिलमपुर पर शासन कर रहे हैं। देवेंद्र बिलमपुर के जमींदार हैं। गांव के लोग उनकी बात को सिर आंखों पर रखकर मानते हैं। जमींदार की पत्नी राजेश्वरी गांव की समस्याओं को अपनी समस्या समझती थी और मुसीबत में फंसे लोगों का साथ देती थी। इसलिए गांव वाले राजेश्वरी को बहुत पसंद करते थे। देवेंद्र राजेश्वरी को बहुत चाहता था। देवेंद्र अपनी पत्नी को जान से भी ज्यादा प्यार करता था, जबकि यह ऐसा था। बिलमपुर में सरहदी इलाके में 2 पहाड़ियों के बीच एक बड़ा खंडहर कुआं है। उस कुएं को नरक कुंड कहा जाता है। उस गांव के सभी लोगों की मान्यता थी कि कुआं नरक का रास्ता है। इसमें गिरने पर भूतों के हाथों मौत निश्चित है और सैकड़ों भूतों को उस नरक कुंड में कैद किया गया है। ऐसा लोग कहानियों के रूप में बातें करते थे, लेकिन सच ये है कि बिलमपुर पर शासन करने वाले देवेंद्र के पूर्वजों ने वास्तव में कई राक्षसों, भूतों और प्रेतों को उस नरक कुंड में बंद कर रखा है। अगर किसी को मौत की सजा दी जानी होती है तो उसे उस कुएं में धकेल दिया जाता था। अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो नरक कुंड में गिरा हो और बच गया हो, इसलिए कोई उसके आसपास भी नहीं जाता। तुम्हारे वंश के लोग जिन्होंने हमें वर्षों से यहाँ बंदी बना रखा है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। जबकि ये ऐसा था, वहां किले में सब बहुत खुश हैं, क्योंकि राजेश्वरी गर्भवती है। ये जानकर देवेंद्र जी सभी नौकरों को मिठाइयां बांट रहे हैं। राजेश्वरी, तुम्हें अब से बहुत सावधान रहना चाहिए। कोई भी मेहनत वाला काम मत करना। अगर हमारा लड़का हुआ तो उसका नाम भैरव, और अगर लड़की हुई तो उसका नाम भैरवी रखेंगे। तुम्हारी मर्जी। मैंने कभी तुम्हें इनकार किया है क्या? हाँ तो मैंने हमारे ग्राम देवता से मन्नत मांगी है। मैं कल जाकर मन्नत पूरा कराऊंगी। ठीक है, चली जाना, लेकिन 2 दिनों में अमावस्या है। तुम तो जानती हो हमारे गांव की समस्या के बारे में। अमावस्या के बाद जाना। ठीक है जी, मैं अमावस्या के बाद ही जाऊंगी। बिलमपुर में नरक कुंड के कारण अमावस्या को तो सभी लोग भय में रहते हैं। क्योंकि अमावस्या के दिन बुरी शक्तियों को अपार शक्ति मिल जाती है। वे नरक कुंड से भाग ना सके। उनके पूर्वजों के समय से, मतलब कई 100 सालों से, अमावस्या की रात को उस नरक कुंड वाले पहाड़ी पर शाम को जमींदार जी के साथ कुछ लोग जाकर नरक कुंड के अंदर 8 घड़ा तिल का तेल डालकर मशाले जलाकर बिना पीछे देखे चले आते हैं। उनका मानना है कि भूतों को तिल का तेल बहुत पसंद है। वे अपनी भूख मिटाने के लिए इसे पीते हैं। उनसे उनके गांव को कोई खतरा नहीं होता है। इसके अलावा 13 मशाले सुबह तक जलते रहने पर भूत उस रोशनी से ये अमावस्या की रात है नहीं सोचेंगे। भूतों को गुमराह करने के लिए नरक कुंड कुएं पर 13 मशाले जलाते हैं। उस रात सरहदी ग्राम देवता के मंदिरों की पुजारी
अपने घुटनों तक अपने पैरों में नूपुर बांधकर जमीन को थपथपाते हुए पूरी रात 16 गांव के चक्कर लगाते हुए जोर जोर से आवाजें निकालते थे। उस नूपुरों की आवाज इतनी भयानक होती है कि सुनने वाले का दिल डर से कांप उठता है। गांव में कोई नहीं जानता कि वो इस तरह नूपुरों की आवाज करते हुए क्यों घूमते हैं। पूछने की हिम्मत किसी में नहीं होती। जबकि ऐसा था, राजेश्वरी कुछ दिनों बाद अपना मन्नत पूरा करके गांव लौट रही थी। गाड़ी का पहिया सरहद पर कीचड़ में फंस गया था। उसके पास अकेले चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मालकिन, आप यहीं रुकिए, मैं गांव में जाकर दूसरी गाड़ी लेकर जल्दी आ जाऊंगा। नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल चली जाऊंगी। तुम गाड़ी ठीक करके आ जाना, नहीं तो मैं गांव जाकर तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेजूंगी। इतना कहकर राजेश्वरी अकेले चलते हुए गांव में आ रही थी। अचानक पूरा आकाश काला हो गया। भरे दोपहरी के समय अंधेरा हो गया। बड़ी गड़गड़ाहट और बिजली के साथ बारिश शुरू हो गई। राजेश्वरी बारिश से भीगने से बचने के लिए इधर उधर देख रही थी। पीछे टीले पर एक पत्थर की गुफा दिखाई दिया। वो भागकर वहां पहुंची। वो नरक का कुंड था। शादी करके इस गांव में आए 3 साल हो गए। अब तक इस नरक कुंड के बारे में सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं। इतना डरावना कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचते हुए बारिश कम होने तक वहीं रुकी और निकल पड़ी। मुझे एक मौका मिला है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैर के पायल से आह्वान कर लूंगी। तुम्हें मारकर तुम्हारी आत्मा के साथ अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। आ रही हूँ। दिन बीत रहे हैं। कुओं को आवाहन करने वाली प्रेतात्मा नरकुंड क्षेत्र से निकलकर जाने में असमर्थ वहीं घूम रही थी। वो मौके की तलाश में थी। उस दिन अमावस्या थी। हमेशा की तरह 8 घड़ा तिल का तेल लाकर, मशाले जलाकर, कुएं में तिल का तेल डालकर बिना पीछे देखे सब चले गए। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। जोरों की हवा। उस हवा से मशालें बुझ गई। जिस भूत ने कौवा को आवाहन किया था, उसे नरक कुंड पार करने का मौका तब मिला जब मशालें बुझ गई। वो उड़ता हुआ आकर किले में उतर गया। प्रतिदिन राजेश्वरी जिस गुलाब के बगीचे में घूमती थी, वहां जमीन पर एक अंडा देकर उड़ गई। भूतग्रस्त उस कौवे ने एक अंडा दिया और नरक कुंड में वापस आकर खून से लथपथ होकर मर गई।
राजेश्वरी जो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, फूलों के लिए गुलाब के बगीचे में आई और बिना देखे उस कौवे के अंडे को रौंद दिया। ये भगवान, ये अंडा क्यों है? लेकिन ये अंडा अजीब तरह से काला है। ऐसा सोचते हुए वहां से चली गई। राजेश्वरी उस दिन से अजीब व्यवहार करने लगी। रात में पागलों की तरह चिल्लाते हुए, भयावह हंसता देखकर देवेंद्र अपनी परिचित वैद्य ओझाओं को सबको बुलाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि समस्या क्या है। साहब, हमारी राजेश्वरी मालकिन जिस महुआ गांव में पैदा हुई थी, वहाँ मंत्र वाली काकी नाम की एक महान तांत्रिका रहती है, बहुत भली है। इसके अलावा हमारी राजेश्वरी मालकिन को बचपन से जानती है, उन्हें बुलाना बेहतर होगा। कौन जानता है कि कौन सा सांप किस बिल में है। मंत्र वाली काकी को बुलवाया जाए। अगले दिन दीवान जी स्वयं महुआ गए और मंत्र वाली काकी को सब कुछ बताकर मंत्र वाली काकी को वे अपने साथ बिलमपुर ले आए। राजेश्वरी जो होश में नहीं थी, उसकी जांच मंत्र वाली काकी ने की। डरने की कोई बात नहीं है, प्रेतात्मा ने आह्वान कर लिया है, मैं उसे छुड़ा दूंगी। ये कहकर उसने अपना बेताल मुकुट लिया और उसे राजेश्वरी के पेट पर रखकर दबाकर मंत्र पढ़ा। गाबरा जमान जो। जब बेताल मंत्र का जाप किया गया तो राजेश्वरी में मौजूद भूत बाहर आ गया। एक बोतल में बंद करके उसे ले जाकर मंत्र वाली काकी नरकुंड कुएं के बाहर फेंक देती है। कुएं के ढक्कन पर रक्षा बांधकर महुआ चली गई। अब के लिए तो खतरा टल गया है, लेकिन राजेश्वरी के प्राणों को खतरा है। देवेंद्र परेशान हो जाएगा अगर ये बात अभी बताऊंगी तो। राजेश्वरी को आवाहन किया। भूत को मंत्र वाली काकी के द्वारा छुड़ाने के बाद राजेश्वरी ठीक है। महीने बीत गए। आजकल में प्रसव होने वाला है। अंसुआ काकी राजेश्वरी की अच्छी देखभाल कर रही थी। अंसुआ काकी देवेंद्र के पिता के समय से ही उनकी नौकरानी रही है। वो बहुत वफादार है। देवेंद्र के वंश को अपनी जान तक दे सकती है। इसके अलावा वो राजेश्वरी को भी बहुत पसंद करती है। वो उसे अपनी बेटी की तरह मानती है। उस दिन अमावस्या थी। गांव के सभी लोगों ने डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। गांव की परंपरा के अनुसार देवेंद्र, दीवान जी, पुजारी और 3 अन्य नौकरों के साथ कांवड़ के साथ 8 घड़े तिल का तेल लेकर नरकुंड में जा रहे थे। यहाँ किले में राजेश्वरी को प्रसव वेदना शुरू हो गई। अंसुआ काकी और प्रसव कराने वाली धाई राजेश्वरी को प्रसव के लिए तैयार कर रहे हैं। नरकुंड में तेल डालकर और 13 मशाल ज्योति जलाकर वे सभी लोग बिना पीछे देखे अपने अपने घर पहुंच गए। आधी रात हो चुकी थी। पुजारी अपने घुटनों तक नूपुर बांधकर भयावह आवाज करते हुए सड़कों पर घूम रहा है। आधी रात ठीक 12:02 पर राजेश्वरी ने एक बच्चे को जन्म दिया और प्रसव में ही उसकी मृत्यु हो गई। आंखें खोलिए, आपको बेटा पैदा हुआ है। अरे मालकिन, उठिए उठिए। बेटे के जन्म की खुशी देवेंद्र के चेहरे पर नहीं थी। देवेंद्र को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसकी पत्नी राजेश्वरी, जिससे वो बहुत प्यार करता था, उसकी मृत्यु हो गई है। वो उस बच्चे से नफरत करने लगा क्योंकि वो सोचता था कि उसकी पत्नी की मृत्यु का कारण खुद का बच्चा था। देवेंद्र को भैरव का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था।
उस दिन के बाद से भैरव की सारी देखभाल दासी अनसुआ काकी ही करने लगी। वो भैरव की देखभाल ऐसे करती थी मानो वो उसका अपना पोता हो। इसी तरह साल बीत गए। याजुर्मा हता कुर्वी भयंकरी मां समाई हता कुर्बा साधक प्रियंकरी वर्जीवल्ला याजुर्मा मां असमही। याजुर्मा हता कुर्वी भयंकरी मां समाई हता कुर्बा साधक प्रियंकरी वर्जीवल्ला याजुर्मा मां असमही। शाबाश सुरेंद्र, शाबाश। तुम्हारी दीक्षा से प्रसन्न हुआ सबसे शक्तिशाली अतल मुकुट को हासिल कर लिया। ये लो। धनों से में अतल, धनों से में अब मेरा कोई मुकाबला नहीं। इस धरती पर मुझसे बेहतर कोई नहीं है। मैं एकमात्र इंसान हूँ जिसने अतल सिद्धि प्राप्त की है। मेरा कोई मुकाबला नहीं। जो मेरे रास्ते में आएगा उसे बर्बाद कर देना मेरे लिए चुटकियों का काम है। तुम अतल लोक से परे 6 अन्य लोग हैं। अतल सिद्धि शक्तिशाली है, मैं मानता हूँ, लेकिन उससे परे शक्तियां भी हैं। लेकिन अगर मुझे अजय शक्ति चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या हासिल करना चाहिए? तुम्हें अष्ट नेत्र हासिल करनी होगी। अष्ट नेत्र? वो कहाँ है? बताओ अतल, बताओ वो कहाँ है? चाहे ये कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं अभी से हासिल करूंगा। ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। अष्ट नेत्र का अर्थ है 8 उंगलियों वाला हाथ। जिसके पास भी वो हाथ है उसके पास इस दुनिया में अजय शक्ति है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल। पृथ्वी पर बिताल। ये 8 शक्तियां हैं। गुरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, स्पर्शन, प्रकामय, वशीकरण, मुद्रा। ये वो हाथ है जिनकी 8 आंखें हैं। इसे प्राप्त कर लेते हैं तो 8 लोगों पर नियंत्रण पाने जैसा है। इस ब्रह्मांड के सभी भूत, प्रेत, मंत्र, तंत्र और यांत्रिकी शक्तियां आपके नियंत्रण में होंगे। प्रत्येक शक्ति को प्राप्त करते हुए सभी 8 शक्तियों को हासिल करने वालों को ही अष्ट नेत्र मिलता है। मैंने कहा था ना कि अष्ट नेत्र को प्राप्त करना आसान नहीं है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी स्थिति में मैं अष्ट नेत्र हासिल करूंगा या इसे हासिल करने की प्रक्रिया में मर जाऊंगा। ठीक है, फिर गुरुमा शक्ति को कैसे हासिल करना है इस ग्रंथ में है। पहले गुरुमा शक्ति को हासिल करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि अन्य 7 शक्तियां कैसे प्राप्त करना है। ऐसा कहकर असुरेंद्र को गुरुमा ग्रंथ देकर अतल अंतर ध्यान हो गया। असुरेंद्र अतल लोक सिद्धि प्राप्त करने के गर्व के साथ अपने स्वग्राम गया था। और गुफा में देखा तो 2 खाली पिंजरे, बगल में कंकाल में बदले दादी सत्रिका का देह पड़ा देखा। दादी सत्रिका मेरी सफलता देखे बिना ही मर गई। ये कैसे हो गया? तुम्हारी मृत्यु का कारण कौन है? ये सोचते हुए उसने अपनी अतल शक्ति से मंत्र का जाप करके सात्रिका की आत्मा को आवाहन किया। याजुर्मा हता कुर्वी भयंकरी मां समाहि हता कुर्वी साधक प्रियंकरी वर्जीवल्ला याजुर्मा मां असमही। जुर्मा मां असमही। तुम्हें और ज्यादा शक्ति दिलाने के लिए तुम्हारे नक्षत्र में जन्मी एक लड़की को लाकर बंदी बनाया। मुझे बड़ी आशा थी कि जब तुम अतल शक्ति के साथ वापस आओगे तो मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगी, लेकिन मैं तदास्तु तोते के कारण आकस्मिक रूप से मर गई। वो लड़की भी मंत्र वाली काकी नाम की एक तांत्रिका की मदद से बच निकली थी। जो कुछ हुआ सब विस्तार से बताती है। मैं तुम्हें अपनी अतल शक्ति से एक शक्तिशाली प्रेतात्मा में बदल दूंगा, जिससे तुम अष्ट नेत्र को प्राप्त करने में मेरी मदद करना दादी। जरूर, बताओ क्या करना है।
कुर्मा शक्ति हासिल करना है। मुझे कुर्मा शक्ति हासिल करने के लिए 13 साल तक बिना किसी को नजर आए और मेरी बातें किसी को सुनाई दिए बिना नग्न अवस्था में कुर्मा मंत्र का जाप करना होगा। इसलिए जब तक मैं क्रूर दीक्षा के 13 वर्ष पूरे ना कर लूं और क्रूर तलवार प्राप्त ना कर लूं, तब तक मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा। उसके बाद क्या करना, इसका पूरा विवरण क्रूर पुस्तक में है। अब तुम चले जाओ और भूतों की घाटी में चले जाओ। भूतों की घाटी वो कहाँ है? बताता हूँ, सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। उससे पहले तुम्हें भूतों की घाटी में ले जाने के लिए मुझे एक प्रेतात्मा चाहिए। ऐसा कहकर अपनी अतल शक्ति से अगम्य लोक से एक आत्मा को पृथ्वी पर ले आता है। या जुर्म हता कुर्वी भयंकरी मां समाहि हता कुर्वी साधक प्रियंकरी वर्जी वल्ला या जुर्म मां असमही जुर्म मां असमही।